नमस्ते। इस क्विक रिवीजन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है 2.2 इंट्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ भगवत गीता इंक्लूडिंग मेमोराइजेशन ऑफ सिलेक्टेड श्लोका। उसमें चैप्टर 2 के 47, 48, 49, 50 एंड 70 इतना श्लोक इंक्लूड है। तो भगवत गीता, आप सभी भगवत गीता के बारे में जानते ही हैं। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। महाभारत में कुल 18 पर्व है। भीष्म पर्व छठा पर्व है और भीष्म पर्व के 23वां से 24वां अध्याय यानी कुल 18 अध्याय है। भगवत गीता गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 25 टू 42 अध्याय का अंग है, जिसके रचयिता वेद व्यास जी है। यह युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीत के रूप में सुनाई गई थी। गीता को हमेशा जैसे चांटिंग किया जाता है या गीत के रूप में गाया जाता है। गीता में कुल 700 श्लोक है, जिसमें 18 अध्यायों में उसको बांटा गया है। भगवत गीता में कितने योग की चर्चा है? जो 18 अध्याय है बेसिकली ये कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग इसमें बांटा गया है। तो पहले जो 6 अध्याय है वो कर्म योग यानी निष्काम कर्म का उपदेश वहाँ किया गया है। बीच में एक 6 अध्याय है उसको ज्ञान योग के स्वरूप में है, यानी सांख्य योग, विवेक भाव से कर्म करने की वहाँ चर्चा आती है। और अंतिम जो 6 अध्याय है उसमें भक्ति योग का वर्णन आता है, समर्पण भाव से भक्ति करना। नेक्स्ट, भगवत गीता के जो अध्याय है उसके नाम यहाँ दिए गए हैं। पहला अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपन्न विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास विभाग योग। तो ये 18 अध्याय गीता में है। देन एक एक अध्याय में जो है क्या क्या महत्वपूर्ण है योग की दृष्टि से। पहला अध्याय उसमें युद्ध प्रारंभ हो जाता है, अर्जुन का जो शौक है अलग अलग शंख बजाते हैं। देन सांख्य योग में ये जो दूसरा अध्याय है ना, इसमें अलग अलग गीता योग की परिभाषाएं आती है। जो 2.48 और 2.50 योग कर्म सुख कौशलम समत्वम योग उच्यते, ये यही है। फिर जो छठवें अध्याय में परिभाषा मिलती है वो समत्तम दुख संयोग योग योग सन्नितम। तो ये है। देन कर्मयोग में इसमें कर्मयोग का वर्णन मिलता है। चौथा अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसमें हम लोक तक योग कैसे पहुंचा, उसमें जो श्री कृष्ण तक परंपरा है, जो परंपरा इक्ष्वाकु सूर्य आदि से शुरू होती है। कर्म के प्रकार यज्ञ प्राणायाम की व्याख्या मिलती है। प्राणायाम में वहाँ अपान अपाने जुवति प्राणम प्राणा प्राणम तथा परे वो श्लोक आता है। फिर कर्म संन्यास योग, इसमें संन्यास का वर्णन है। आत्म संयोग योग, इसमें बहुत सारा राजयोग का वर्णन मिलता है। योगारूढ़ साधक कैसे है, then स्थान कैसे है, आसन कैसे है, ध्यान योग का वर्णन मिलता है। स्थिर काय स्थिरो ग्रीवम, तो ये श्लोक भी मिलता है। देन ज्ञान विज्ञान योग, प्रकृति विकृति, ब्रह्म का रूप, देव की पूजा के समय भाव कैसा हो, भक्त के जो 4 प्रकार है इसका वर्णन मिलता है। फिर अक्षर ब्रह्म योग, अंत समय में जैसा भाव है वैसे गति का वर्णन मिलता है। राज विद्या राजगुह्य योग, इसमें ईश्वर पूजन और योगक्षेम की चर्चा है। विभूति योग, इसमें भगवान की अलग अलग विभूति है, किसमें क्या कौन से स्वरूप में भगवान मिलते हैं। विश्व रूप दर्शन योग, भगवान की विराट रूप का दर्शन है। भक्ति योग, भक्ति का स्वरूप का वर्णन है। क्षेत्रज्ञ विभाग योग, क्षेत्रज्ञ की चर्चा है। ज्ञान अज्ञान की चर्चा है। गुणत्रय विभाग योग, इसमें सत्व रजत तमेज त्रिगुण है उसकी चर्चा है। पुरुषोत्तम विभाग योग में संसार रूपी फल के वृक्ष का वर्णन है। देवासुर संपद योग, इसमें दैवीय संपदा असुरी संपदा क्या है इसका वर्णन है। श्रद्धात्रय विभाग योग के अनुरूप ये जो त्रिविध श्रद्धा है, सात्विक राजसिक तामसिक, उसका पूजन। फिर त्रिविधाहार, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ, त्रिविधाहार। फिर त्रिविध यज्ञ, त्रिविध तप, त्रिविध दान। देन मोक्ष संन्यास योग, इसमें सन्यासी व त्याग का स्वरूप और त्रिविध ज्ञान यानी त्रिविध कर्ता। तो अन्य कुछ गीता के जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं वो देखते हैं।
फल की इच्छा का त्याग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा संगस्त कर्मणि। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म को करने में ही तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। उस कर्म से मिलने वाले जो फल है उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम ना कभी अपने आप को कभी कर्म के फल का कारण मानो, ना ही कर्म करने में आसक्त हो, अर्थात न कभी कर्मण्यता करो और न ही अपने अनुरूप फल की इच्छा करो। योग की परिभाषा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धा सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ये 248 ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है योग की भगवत गीता में से। हे धनंजय, जय पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता ही योग है। अर्थात तुम योग के परी तरह से पूरी तरह से स्थित होकर फल की इच्छा को त्याग कर कार्य सिद्धि और असिद्धि दोनों में ही अपने आप को समभाव में देखो। देन दूरेण यवरम कर्मम बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरम अच्छिन्नो कृपना फल हेतु। बुद्धि योग अथवा समत्व योग ही अपेक्षा सकाम कर्म आसक्ति से युक्त कर्म बहुत ही निम्न नीच अवस्था वाला होता है। इसलिए हे धनंजय, तुम इसी बुद्धि योग अर्थात समत्व योग का आश्रय लो। इससे विपरीत फल की आसक्ति पर आधारित होकर कर्म करने वाले मनुष्य को अत्यंत दयनीय स्थिति, कृपा का पात्र और असहाय वाला माना जाता है। इस श्लोक में समत्व और फलासक्ति पर आधारित सकाम कर्म दोनों की तुलना की गई है। बुद्धि तो जता जहाती है वे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय जस्व योग कर्मसु कौशलम। कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। योग कर्मसु कौशलम, योगा इज स्किल परफॉर्मेंस। जो व्यक्ति समबुद्धि से युक्त होकर कार्य करता है वह संसार में सभी पाप पुण्य कर्मों से रहित हो जाता है। इसलिए हमें समबुद्धि का सहारा लेकर ही सभी कार्य करने चाहिए। इसी प्रकार समबुद्धि से युक्त होकर कार्य करने से व्यक्ति के सभी कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न होते हैं और कार्य को कुशलतापूर्वक करना ही योग है। आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वं स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जिस प्रकार समुद्र में निरंतर मिलने वाली नदियां के जल के प्रवाह से विशुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार से ज्ञानी अपने चारों ओर इंद्रियों के विषयों को आवेग के पश्चात भी शांत रहता है, न कि उस मनुष्य के भांति जो कामनाओं को तुष्ट करके प्रयास में लगा रहता है। ये गीता के अन्य महत्वपूर्ण जो श्लोक है वो हम देखते हैं। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग सन्नितम। ये 623 इंपॉर्टेंट श्लोक है योग की व्याख्या की। सुख और दुख संयोग का, दुखों के संयोग का ही योग है, उसमें योग नाम से जानना चाहिए। तो वह योग जिसका ध्यान योग लक्ष्य है वह ध्यान योग का अभ्यास न उगताय वे चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति। तो का नियमित भोजन करने वाला, चलने वाला, नियमित जीवन निर्वाह के लिए कार्य करने वाला और नियमित सोने वाला योग में स्थित मनुष्य सभी सांसारिक कष्ट से मुक्त हो जाता है। देन ये एक इम्पोर्टेंट श्लोक है कि विषय का चिंतन किया तो उससे संग आसक्ति आ जाती है, उससे काम बढ़ जाता है, काम से क्रोध आ जाता है, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से वो आत्मा का विनाश हो जाता है। पश्यति ध्यायतो विषयान् पूष संगते पुष जायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम तात बुद्धिनाश स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। देन युक्ताहार विहार से ये फिर से यहाँ रिपीट है। देन ये सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? योगी वो श्रेष्ठ है और तपस्वियों में भी श्रेष्ठ है, तो ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ माना गया और सकाम करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तो योगी हो। योगी होने का उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं।
देन एक महत्वपूर्ण श्लोक आता है, उसका यहाँ अनुवाद है, त्याग से शांति मिलती है। तो अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। त्रिगुण क्या है? तो इसमें सतोगुण जो निर्मल प्रकाशक सुख और ज्ञान युक्त है, रजोगुण रागात्मक तृष्णा आसक्ति कर्म फल की इच्छा से कर्म करना लोभ, और तमोगुण जो अज्ञान मूढ़ प्रमाद आलस्य निद्रा दिलाता है। ये त्रिगुण है। योग का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ? भगवान से, विवस्वांसुर से, अपने पुत्र मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के राज ऋषि से, और फिर अर्जुन को बताया कृष्ण ने। भक्तव्य के प्रकार कौन कौन से? चार भक्तों के प्रकार है इसमें। आर्त जो रोग मुक्ति के लिए पुकारते हैं, जिज्ञासु जो ब्रह्म के बारे में जानते हैं, अर्थार्थी कुछ प्राप्ति हेतु, और ज्ञानी जो सब कुछ जानते हुए भी ईश्वर की भक्ति करता है। इसी प्रकार तत्वज्ञानी भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। त्रिविध त्रिविध श्रद्धा है, सात्विक श्रद्धा जो देव पूजन आदि करते हैं, राजसी श्रद्धा जो राक्षस पूजन करते हैं, तामसिक श्रद्धा जो भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। त्रिविध आहार जो सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। सात्विक में जो आयु वर्धन करने वाला आहार है, बुद्धि वर्धक जो आहार है, बलवर्धक, आरोग्यवर्धक, सुख एवं प्रीति विवर्धनकारी, रस युक्त, स्निग्ध, स्थिर। फिर राजसिक आहार जो दुख शोककारी है, जो कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूखा, जलन करने वाला। और तामसिक आहार जो होता है, यातायात, अधपका भोजन, रस रहित, सड़ा हुआ, परिचित यानी बासी भोजन, उच्छिष्ट जूठा भोजन, अमेध्य मीन्स अपवित्र, उद्यरण करने वाला, ये तामसिक आहार की कैटेगरी में आता है। तो ये हमने जो भगवत गीता के कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक थे वो अभी देखे। अब ये भगवत गीता जो आज हमारा टॉपिक था, वो इंपॉर्टेंट श्लोक आपको याद भी करना है, और इसके साथ भगवत गीता की जो अन्य इंपॉर्टेंट बातें कही गई है उसमें योग की दृष्टि से, वो भी हमने देखी। तो धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।